भिंडरांवाले कैसे संत थे और इंदिरा गांधी कैसे एक टेररिस्ट सोच वाली थी। तो ये बात है, पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी की। ये बात है 1966 की कि काउ प्रोटेक्शन को लेकर हिंदू साधुओं ने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया संसद भवन के बाहर, और इंदिरा गांधी ने उन पर गोलियां चला दी और जो हिंदू साधु थे उनमें से कई की मौत हो गई और रातों रात सब कुछ साफ करवा दिया। समझते हो, ये थी इंदिरा गांधी। 1975 में इमरजेंसी लगाई, औरतों और मानव अधिकारों पर जो था अटैक किया। संत जरनैल सिंह जी के बारे में जानते हैं कि उनके बीच में संतों की क्वालिटी थी। संत कौन होता है? जो सच बोलता हो, जिसका किसी से कोई बैर विरोध ना हो और जो सभी को एक समान नज़र से देखता हो। अब संत जरनैल सिंह जी के बारे में डीपली जानते हैं कि संत जरनैल सिंह जी कैसे एक संत थे। सबसे पहली बात, वो 101 पाठ जपजी साहिब के रोज किया करते थे। और दूसरी बात कि कुछ लोग कहते हैं वो हिंदुओं के विरोधी थे। हिंदुओं के विरोधी वो नहीं थे, क्योंकि एक बार अमृतसर में किसी हिंदू की दुकान को आग लग गई। वो संत जी के पास गया 2 सिखों को लेकर कि संत जी मेरी मदद कर दीजिए। संत जी से उसने चंदा के लिए 100 रुपया मांगा, संत जी ने 500 रुपये उसे दिए। रास्ता रोको आंदोलन जो कि अकालियों के द्वारा शुरू हुआ था, उसमें 2 हिंदू थे वो शहीद हो गए। संत जी ने उनके परिवार को 5-5 हजार और श्रोमणी अकाली दल ने 10-10 हजार रुपये दिए। तो वो संत थे। कपूरथला में रामायण को एक बार आग लगी। आग लगाने वाले के विरुद्ध केस फाइल करने के लिए 10,000 रुपया जो था वो संत जी ने दिया। और दूसरी तरफ एक और घटना है कि जलालाबाद में संत जी एक स्टेज पर स्पीच दे रहे थे भिंडरांवाले। तभी उनके पास एक हिंदू आया। उसने संत जी से कहा कि मेरी लड़की जो है वो कुछ गुंडे उठा के ले गए हैं। पुराने समय में सिख हमारी बहू बेटियों की रक्षा करते थे, आप भी सिख हो, आपकी बड़ी वाहवाही है, आपका बड़ा नाम है यहाँ पर, कृपा कीजिए। तो संत जी ने अपने एक साथी महेंद्र सिंह साइया को भेजा और महेंद्र सिंह साइया ने सूरज छिपने से पहले उसकी बेटी गुंडों को सबक सिखाकर उस हिंदू की बेटी उसके घर पहुंचाई थी। उस हिंदू का नाम था हुक्मचंद। तो ऐसे ही बहुत सारी घटना संत जी के साथ जुड़ी हुई हैं। ये बात बिल्कुल फेक है कि हिंदुओं को बसों से निकाल कर मारा गया, इसका कोई प्रूफ भी आज तक नहीं है। जबकि जो 80 के दशक से लेकर 90 के दशक तक 1 लाख से ऊपर सिखों का कत्लेआम हुआ बिना किसी वजह से, उसका पूरा डाटा अवेलेबल है। कहाँ पर बसों से निकाल कर हिंदुओं को मारा, इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। मतलब कि ये बात एकदम झूठ है। और दूसरी बात कि संत जी कभी हिंदुओं से नफरत करते ही नहीं थे। आप स्क्रीन पर फोटोज देख सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी और भी संत महापुरुष जो थे वो संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले के पास आते थे, और जो अगर वो टेररिस्ट होते तो ये लोग ना आते। जो लोग कहते हैं कि संत जी ने 5,000 हिंदुओं को कत्ल करने की धमकी दी थी, असल में उस समय क्या था कि सिखों के साथ बड़ा वितकरा हो रहा था। 1982 में एशियाई गेम्स हुए इंडिया के अंदर, सिखों को वहां पर जाने की पाबंदी लगा दी गई। ये सिखों के साथ वितकरा था। निरंकारी मुखी गुरबचन सिंह ने कई सिखों को गोलियों से मार डाला, कईयों को जख्मी कर दिया, उसका एक भी केस फाइल नहीं हुआ। दूसरी तरफ लाला जगत नारायण के कत्ल होने के बाद ही संत जी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक और घटना है कि जब पांडे भाइयों ने हवाई जहाज हाईजैक किया तो उनको इंदिरा गांधी ने टिकट्स देकर चुनाव लड़वाए, और जब 2 सिखों ने हवाई जहाज हाईजैक किया तो उनको देशद्रोही करार कर दिया गया, जबकि उन्होंने किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया था। सो इस प्रकार से सिखों के साथ बड़ा भेदभाव हो रहा था उस समय। इसलिए संत जी को मजबूरी में आकर ये बात कहनी पड़ी, लेकिन संत जी ने किसी भी एक बेकसूर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सो इसीलिए संत जी ने जो थे वो आवाज़ उठाते थे, हमेशा सच बोलते थे।
संत जी हिंदुओं से नफरत नहीं करते थे, क्योंकि वो जब कथा करते थे गुरबाणी की तो कई बार वो हिंदू देवी देवतियों के उदाहरण दिया करते थे। निशान साहब की कथा करते हुए एक बार संत जी ने रामायण की उदाहरण दी थी, जो कि आप सुन सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो ऐसे वो संत थे। ये जो मैंने बातें कही हैं ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये फुल प्रूफ के साथ मीडिया पर, गूगल पर उपलब्ध हैं, सर्च कर लीजिए। और संत जी की स्पीच में भी ये बातें कही गई हैं।